इस मूवी का मैंने कोई ट्रेलर नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं था ये मूवी आने वाली है। इंस्टाग्राम पर जो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो वहां पर एक रील मेरे सामने आती है जहां पर ये देखने को मिलता है कि एक महिला जो है अपने ससुर के लिए, अपने पति के लिए कुछ खाना बना के लेके आती है, लेकिन उसके पति और ससुर को कभी वो खाना पसंद आता ही नहीं है। और जब वो महिला जो है बाहर काम करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, तो उसके पति और उसके जो ससुर है वो बाहर काम करने से उसको मना कर देते हैं। तो इस तरीके की जब मैंने रील देखी तो मुझे लगा कि यार ये मूवी तो देखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले मिसेज मूवी के बारे में। और सच में कहूं, आप जब ये मूवी देखोगे तो आपको ऐसा फील करवा देगी मूवी कि देखिए भारतीय समाज कितना खराब है, भारतीय पुरुष कितना ज्यादा क्रूर है, कितना ज्यादा पितृसत्तात्मक है, जहां पर एक पत्नी को जूतों के नीचे दबा के रखा जाता है, उसके सपनों को पूरा नहीं करने दिया जाता, बस उसे सारा दिन काम करवाया जाता है, उससे सारा दिन खाना बनवाया जाता है। आएंगे, चर्चा करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या ये मूवी कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं है, इनके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। देखो, एक रिचा नाम की एक लड़की है जो एक डांसर है, जो डांस करना उसको बहुत ज्यादा पसंद है, शौक है, और वो इसके अंदर कुछ काम करना चाहती है, अपना नाम करना चाहती है। और अब उसकी शादी जो है वो दिवाकर करके एक डॉक्टर है उससे हो जाती है। काफी पढ़ा लिखा एक इंसान है, ऑब्वियसली डॉक्टर है तो पढ़ा लिखा होगा, और ये शहर में रहते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखना, वो शहर में रह रहे हैं, गाँव में नहीं रह रहे हैं। तो जब ये शादी करके अपने ससुराल जाती है रिचा, तो यहाँ पर ये पाती है कि अपने आप को सारा दिन सिर्फ किचन में ही रह जाती है, खाना बनाती है, सुबह से लेके शाम तक, रात हो जाती है, रात में सुबह सबसे पहले उठती है, रात में सबसे बाद में सोती है, और सारा दिन सिर्फ खाना ही बनाती है और कुछ काम नहीं कर रही है। झाड़ू पोछे के लिए एक अलग से नौकर रखा हुआ है, लेकिन खाना बनाने में सुबह खाना बनाने लग जाती है और रात तक ये खाना बनाती ही रह जाती है। सिर्फ दो लोगों के लिए, तीन लोगों के लिए, एक खुद के लिए और एक पति और एक ससुर के लिए। सास जो है वो कहीं और गई हुई होती है, तो तीन लोगों के लिए इसको पूरा दिन लग जाता है। मतलब सोच के 16-17 घंटा लग जाता है इसको खाना बनाने में। और जब ये जॉब करने के लिए जब बात करती है अपने पति से, अपने ससुर से, कि वो बाहर जाके जॉब करना चाहती है, कि भाई हाँ अपने काम को वो जैसे तैसे हैंडल कर लेगी, घर को भी, और बाहर जाके वो जॉब भी कर लेगी, तब उसको बाहर काम करने से भी रोक दिया जाता है। और बताया जाता है कि उनके जो पति हैं और उसके जो ससुर है वो बहुत पुराने ख्यालात वाले, रूढ़िवादी सोच के हैं, जो अपनी बहू को बाहर काम करने नहीं देना चाहते। और जब वो डांस जैसी बात करती है तो उसमें तो भैया उनके घर की बदनामी हो जाएगी। तो अब बात आती है कि क्या रिचा अपने पति और अपने ससुर की सोच को बदल पाएगी, क्या वो अपने जो सपना है उसको पूरा कर पाएगी, तो जो अपने आप को अंदर घुट घुट के वो जी रही है उससे कभी अच्छे से जी पाएगी। इन तमाम चीजों के लिए तो देखो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो ये होगी इस मूवी की कहानी। अब चर्चा करते हैं इस मूवी में अच्छा क्या। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मूवी में लगी वो है जो इसके अंदर जो रिचा है, जिसको प्ले किया है सानिया मल्होत्रा जी ने, उनकी जो परफॉर्मेंस है मुझे वो काफी बढ़िया लगी। एक रियलिस्टिक आपको एक एक्सपीरियंस देगी, बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको लगेगी। फिर इसके अलावा जो रिचा के जो ससुर है जिनको प्ले किया है कंवलजीत सिंह ने, उनकी परफॉर्मेंस भी आपको बहुत बढ़िया लगेगी। मतलब इनके जब डायलॉग सुनेंगे, जब इनकी कन्वर्सेशन होगी रिचा और उनके ससुर की, जो जिस तरीके से जब रिचा कहती है ना वो जॉब करना चाहती है और जो उसके ससुर उनको दबा देते हैं, तो वो वाली कन्वर्सेशन जिस तरीके से आपके सामने रखी गई वो बहुत अच्छे से रखी गई है। हाँ, वो अच्छी है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन रिप्रेजेंट जिस तरीके से की गई है वो अच्छी लगी। मतलब ये मूवी जो है वो टू द पॉइंट है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको अलग चीजें दिखा दे, जो इसको कहना वो स्पष्ट तरीके से ये कह रही है। और जो कैमरा वर्क है इस मूवी में वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा। मतलब जब आप इसके अंदर सेट डिजाइन देखेंगे, जो घर देखेंगे, जो बर्तन देखेंगे, जिस तरीके का खाना बनते हुए आप देखेंगे, वो बहुत एक रियलिस्टिक आपको फील देगा कि हाँ भाई ये सब चीजें आम तौर पे नॉर्मल घरों में होती ही हैं, इस तरीके से काम होता है, तो वो आपको ऐसा फील करवा देगी। कुछ लोग जो है, जब मैंने इस मूवी के बारे में IMDb के ऊपर देखा तो कुछ लोग इसको बोल रहे थे रिलेटेबल, मतलब उनके साथ ऐसा होता होगा जिस तरीके के इस मूवी में दिखाया गया। मतलब ये पुरुष बोल रहे हैं कि उनको रिलेट कर सकते हैं ऐसी चीजों से। तो जो अगर वो रिलेट कर पा रहे हैं तो या तो उनके घर में ऐसी चीजें हो रही होंगी या उनके समाज में ऐसी हो रही होंगी। मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मैं इसको रिलेट नहीं कर पाया। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने इसको रिलेटेबल लिखा है। हाँ, एक चीज जरूर है, जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको ये अंदर से सोचने पर मजबूर तो जरूर कर देगी। क्या आपके घर में आपकी वाइफ, आपकी बहन और आपकी माँ इस तरीके के चुंगल में फंसी हुई है? क्या वो सारा दिन सिर्फ और सिर्फ घर की रसोई में ही रह जाती है? क्या वो सारा दिन अपने काम में ही रह जाती हैं, वो और कोई काम नहीं कर पा रही हैं, वो उस जाल में फंस के रह गई हैं? क्या भारत के अंदर जो समाज है, पुरुष वो महिलाओं को दबा के रख रहा है? कहीं ना कहीं आप ये सोचने पे जरूर मजबूर हो जाएंगे। और जब मूवी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक टेंशन आपके दिमाग में जरूर होगी इस मूवी को देखते हुए कि अब रिचा के साथ आगे क्या हो सकता है, अब रिचा को कैसे और ज्यादा टॉर्चर किया जा सकता है। तो ये सब चीजें आप जब देखेंगे तो मूवी के अंदर ऐसा एक्सपीरियंस फील करेंगे। तो ये हो गई मूवी की अच्छी बातें। अब आते हैं मूवी के अंदर कमियां क्या है।
देखो कमाल की बात है, जिस तरीके की मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि ये जो ऋचा जब शादी करके जाती है तो इसकी शादी किससे होती है? दिवाकर जो एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा इंसान है, जो शहर के अंदर रह रहा है, गांव के अंदर नहीं रह रहा। तो ये मूवी जिस तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है चीजों को, वो ये कि देखो शहर के अंदर एक पढ़ा लिखा परिवार, जिसकी जो मतलब काफी पढ़ा लिखा है, जो डॉक्टर है, उनकी ऐसी सोच है, उनकी ऐसी घटिया सोच है कि वो अपनी बहू को बाहर जॉब नहीं करना देना चाहते, अपने बहू को पैरों के नीचे दबा के रखते हैं। तो सोचिए भारत में गांव देहात में जो लोग हैं वहां पर महिलाओं का कितना ही बुरा हाल होगा। और इवन जो मूवी है इसकी तारीफ मैंने यूट्यूब पे सुनी है, जो मेल यूट्यूबर है वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मूवी काफी ज्यादा बढ़िया है और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि महिलाओं की ऐसी चीज जो है वो बाहर ला दी गई है, समाज में ला दी गई है कि भाई उनकी कितनी ज्यादा दुर्दशा है, उनकी इसकी दुर्दशा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कितनी बड़ी जो है यहाँ पर एक तरीके से देखिए महिलाओं को शोषित किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यार ये जो लोग हैं, जो मेल यूट्यूबर्स हैं, जिस तरीके का उन्होंने रिव्यू किया है, जो ये बात बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, उनकी जेब गर्म करना चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है महिलाओं के सशक्तिकरण से, एक्चुअल में महिलाओं का जो उनके सामने जो प्रॉब्लम है उनको बाहर लाने से। बस वो इस तरीके की मूवी का तारीफ करके लोगों को खुश करना चाहते हैं। देखो हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, हम तो हाँ चाहते हैं महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, वो इस चीज को बढ़ावा ही दे रहे हैं इस चीज के अंदर कि हाँ जो अगर गलत दिखा रहे हैं तो हाँ ये गलत भी सही है, वो ये बोलना चाहते हैं। देखो समाज के अंदर तो मैं भी रहता हूँ, मैं आसपास के लोगों को देखता भी हूँ, मेरे आसपास जो महिलाएं रहती हैं जहां पर जिस तरीके की उनकी जो कंडीशन है जो बहुत अच्छी है, जो पढ़ लिख रही है, अपने घर में काम भी कर रही है, कोई सिलाई कर रही है, कोई पढ़ाई कर रही है, किसी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही है, जो उसके बच्चे हैं तो उसके जो हस्बैंड है वो अपने बच्चों को संभाल भी रही है ताकि उसकी जो वाइफ है वो पढ़ लिख सके, गवर्नमेंट जॉब लग सके। तो ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ अपने आसपास। मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो इस मूवी के मेकर्स हैं वो भारत के कौन से कोने में जाकर ये सब चीज खोज के लेकर आए जो मुझे नहीं दिखी यार। इवन पढ़ते वक्त कोई मैं पढ़ भी रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो वहां पे ऐसी चीज नहीं आ रही है। हाँ इसके अंदर दहेज को लेकर जो चीज बोली गई है वो मुझे सही लगी, लेकिन बाकी जो चीजें इसके अंदर दिखाई गई खाना बनाने को लेकर, यार एक महिला सुबह से लेकर शाम तक बस खाना बनाती रह जाती है। मतलब वो सुबह 4 बजे उठती है, रात के 11-12 बजे जाके सोती है और सिर्फ खाना ही बनाते रह जाती है और उसको कोई काम नहीं करना होता। इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है इन लोगों ने यार। फॉर एग्जाम्पल एक जो इसमें जो ससुर है ऋचा के, उसके जो दोस्त हैं वो आते हैं, कुछ 10-15 दोस्त घर पे आते हैं। तो वहां पर जो लोगों की उनकी डिमांड होती है वो ये कि देखो मुझे शिकंजी पीनी है, तो किसी को गर्म शिकंजी पीनी है, किसी को ठंडी शिकंजी पीनी है, किसी को मसाले वाली पीनी है, किसी को मिर्च वाली पीनी है, किसी को नमकीन पीनी है, किसी को सिंपल पीनी है। इतनी सारी डिमांड जो है वो क्रिएट कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही होती है ऋचा। अब मैं हैरान था यार, ऐसे दिखाया है कि देखो पुरुष कितने ज्यादा क्रूर है, एक ही महिला यहाँ पे काम करने वाली है, उसको इतनी सारी डिमांड दे दी जाएंगी, कभी किसी को कुछ खाना है, किसी को अगर उसने खाना बनाया तो उसकी तारीफ नहीं करनी है, उसमें कमियां निकाल देनी है। यार सच में ऐसा होता भी है। इवन आज की डेट में चीजें तो उल्ट हो गई हैं, उल्ट इन द सेंस कि अगर भाई आप महिला के सामने अगर आपने कुछ भी बोल दिया, उसके पास तो इतनी सारी चीजें हैं, कानून ऐसा बना दिया गया है कि पुरुष डरने लग गया है शादी करने से। अरे यार मैंने कुछ गलत कर दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, दहेज के लिए कुछ बोल दिया तो मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई ना हो जाए। अरे अतुल सुभाष का केस ही देख लीजिए, जिस तरीके इसको मेंटली हरास किया गया, उस इंसान ने सुसाइड कर लिया। और कितने सारे केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर आते हैं जहां पर महिलाएं जो वो झूठा केस लगा रही है पुरुष के ऊपर। तो ये सब चीजें दिखाने की बजाय आप कुछ अलग ही चीजें दिखा रहे हो। हाँ, जैसे कि ये सब चीजें होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी। हाँ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ करते थे। जैसे मेरी माँ खुद बताती है मुझे कि कैसे बहू को रखा जाता था, एक सास जो है उसको भरपेट खाना भी नहीं देती थी। हाँ, उसको बहुत ज्यादा काम करवाती थी, लेकिन खाना नहीं बनवाती थी, पूरा दिन खाना भी बनाती थी, उसके अलावा बहुत सारे काम होते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ खाना बनाने की बात होती है। तो इस मूवी को प्रोपेगेंडा दिखाने की बजाय इसमें होता कि ये महिलाओं के एक्चुअल जो स्ट्रगल है, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स है, उनको ये बाहर निकालती है। लेकिन इस मूवी में जो चीजें इसमें अंदर दिखाई भी गई है, जो इन्होंने दिखाया है कि एक महिला को कैसे दबा के रखा गया है, जहां पर एक एंडिंग होती है इस मूवी की, वो तो यार बहुत ज्यादा बेकार है। मतलब ऐसा समझो जो शुरुआत है वही एंडिंग है इस मूवी की, जहां से शुरू हुआ है उसी पे ये आकर खत्म हो जाती है। वो कैसे, देखो बताने का तो मन है, लेकिन फिर वही स्पॉइलर चला जाएगा, आप मुझे कोसने लग जाओगे। तो जो एंडिंग है वो आपको कहीं ना कहीं ये फील करवा देगी कि देखिए जो पुरुष है वो कितना ज्यादा जो है वो क्रूर है, राक्षस है। मतलब लिटरली ऐसा फील होगा, आप हैवान फील करने लग जाएगा आदमी होने पे। देखिए कितने ज्यादा हैवानियत है पुरुष के अंदर, महिलाओं को कैसे दबा के रखा है। फिर इसके अलावा इस मूवी में आप कहेंगे कि प्रोपोगेंडा नहीं है, प्रोपोगेंडा के ऊपर ही एक चीज कह सकते हैं, जैसे व्रत को इसके अंदर दिखाया गया है, हिंदू रीति रिवाज में जिस तरीके को इसमें दिखाया गया है कि देखिए कोई महिला जो व्रत रख रही है वो कितना ज्यादा गलत है। एक महिला बीमार है, व्रत के नाम पर अपने आप को बोर बीमार कर लेगी, अपनी हेल्थ के साथ खेल लेगी, लेकिन वो व्रत नहीं तोड़ेगी। और देखिए कितनी ज्यादा अंधविश्वास है, ऐसा लिटरली इसमें दिखाया है। एक महिला बीमार होती है, उसको चक्कर आ रहे होते हैं, फिर वो कहती है, जब उसकी बहू जो है उसको पानी पिलाती है, जब 2 गोली देने की कोशिश करती है, कहती है नहीं तू पागल है क्या, मैं गोली नहीं लूंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मेरा व्रत है। सच में ये जो लोग हैं, ये मॉडर्न सोच वाले ये लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि भारत के समाज कैसा है, भारत के अंदर पुरुष कैसे हैं, भारतीय समाज कितना ज्यादा क्रूर है, कितना ज्यादा पितृसत्तात्मक है, महिलाओं को कैसे दबा के रखा
जाता है। एक ये पूरी मूवी जो है वो बायस्ड है, पुरुष को पूरी मूवी के अंदर गलत ही दिखाया गया है, कहीं पर भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा क्रूर है। इवन मैं सच कहूं ना, जब इस मूवी को देखा मेरे सर में दर्द हो गया, मुझे उल्टी आने को हो गई यार इस मूवी को देखकर। तो ये हो गई इस मूवी की कमियां। ओवरऑल अगर बात करूं तो देखो ये मूवी जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको अच्छा ही लग सकती है, लेकिन बाद में एंड होते होते सच में आपके सर में दर्द कर देगी। इतनी ज्यादा प्रोपोगेंडा वाली मूवी जिसके अंदर पुरुष इतने ज्यादा गलत है, एक पूर्ण रूप से बायस्ड मूवी है, जहां पर आपको एंडिंग में ये बता दिया जाएगा कि पुरुष कितना ज्यादा राक्षस है, और यहाँ पर जो हिंदू रीति रिवाज है, जो फास्ट है, करवा चौथ का व्रत है, वो कितना ज्यादा गलत है, उसको यहाँ पर एक तरीके से अंधविश्वास के तौर पर दिखाया गया है। ये सब चीजें इस मूवी में देखने को मिलती है। हाँ, मूवी के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो सानिया मल्होत्रा की बहुत बढ़िया है, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस आपको लगेगी। जो भी सेट डिजाइन है मूवी के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़िया है। कंवलजीत सिंह जिन्होंने प्ले किया है ससुर का रोल ऋचा के, तो वो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। वो मुझे जो अच्छी चीजें वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जैसे मैंने आपको सेट डिजाइन बता दिया वो काफी बढ़िया है। और एक जो चीज आपको अच्छी और लगेगी, पुरुष इस मूवी को देखने के बाद अपने अंदर जरूर झांकेंगे कि यार कहीं मेरे घर में ऐसा तो नहीं हो रहा है तो मैं इसको तुरंत रोक दूं। और रिलेटेबल करने वाले जो लोग है ना कि मैंने इसको रिलेट कर लिया, भाई आपने कर लिया होगा, आपके घर में ऐसा हो रहा होगा या आपके आस पड़ोस में ऐसा हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो जाके उनको रोकिए, उनको समझाइए या आपकी गलती है, ये हो रहा है। और आपके घर में हो रहा है तो ये आपके संस्कार हैं, आपको ऐसे संस्कार दिए गए हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। एक जो चीज और अच्छी लगी इसमें, दहेज प्रथा को लेकर जो चीज दिखाई गई है, वो मुझे लगता है कि हाँ इसको और अच्छे से दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें फालतू चीजों के ऊपर और प्रोपोगेंडा के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया गया है। लेकिन अगर ये एक्चुअल चीजों को दिखाते तो ज्यादा बेटर होता। तो मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 10। 4 भी पता नहीं क्यों दे रहा हूं। आपको ये मूवी कैसे लगी प्लीज कमेंट करना कि आपको कैसी लगी। अगर आपने नहीं देखी है तो रिव्यू आपके सामने है, आपको अपने आप को गिल्ट में फील करवाना तो जाकर मूवी देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।